हिजरत के तीसरे साल 625 ईस्वी में जंग ओहद लड़ी गई। जिस जंग में हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों हाथ में तलवारें थीं, जिन्हें वो बेमहा चला रहे थे। जिस तरफ रुख कर रहे थे, सफ़ों की सफ़ें उल्टी जाती, लाशों के अंबार लग जाते। अचानक अरब के मशहूर शमशीर जन सबा के सानी से आमना सामना हो गया। जंगजू सबा ने कहा, मुकाबला करोगे? हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वक्त गजबनाक शेर की तरह बिफरे हुए थे। बोले, हाँ। ओ खतने करने वाले की बेटे, अल्लाह रसूल के दुश्मन। इसके साथ ही दस्ते कज़ा हरकत में आया और सबा का सर तन से जुदा हो गया। सबा आखिरी बदनसीब था जो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों जहन्नम रसीद हुआ। उसको ठिकाने लगाते वक्त हजरत हमजा के जरा पेट से खिसक गई थी। वहशी किसी ऐसे ही मौके की ताक में एक चट्टान की आड़ में छुपा बैठा था। उसने आपके पेट का निशाना लेकर पूरी कुव्वत से नेजा फेंका। वहशी इस काम का माहिर था, चनाचे इसका फेंका हुआ नेजा आपकी नाव से जरा नीचे आकर लगा और आपका शिकम कट गया। गजबनाक होकर वो वहशी की तरफ लपके, मगर वहशी दूर था और इंतहाई ताकत से फेंका हुआ नेजा अपना काम कर चुका था। लड़खड़ा कर गिर पड़े, जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। जंग खत्म हो गई तो वहशी ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेट चाक किया और इनके जिगर का एक टुकड़ा काट कर अबू सुफियान की बीवी हिंद के पास ले गए और कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हारे वालिद के कातिल को मार डाला है तो तुम मुझे इनाम मिलेगा। हिंदा ने कहा, इस वक्त जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा होगा, इसके अलावा घर जाकर 10 दिनार मजीद दूंगी। वहशी खुश हो गया और हजरत हमजा के जिगर का टुकड़ा हिंदा को देकर कहा, ये रहा तुम्हारे दुश्मन का कलेजा। हिंदा ने कलेजा लेकर चबा डाला और यूं दिल ठंडा किया। फिर हस्बे वादा अपने तमाम जेवर और कीमती कपड़े इस वक्त वहशी के हवाले कर दिए। ताज्जुब है, कलेजा चबा कर भी इसको तसल्ली ना हुई। आखिरकार वो खुद हजरत हमजा की लाश पर गई, इनके कान और नाक काट कर हार बनाया और गले में डाल लिया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि मक्का वापस पहुंचने तक ये हार उसके गले में पड़ा रहा। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब नबी करीम ने हजरत हमजा की लाश देखी जो पूरी तरह मुबारक अज़ा को काट कर मसख की गई थी, तो नहायत ही आर्जदा होकर फरमाया, अब इससे ज्यादा दिली अजियत मुझे जिंदगी में कभी नहीं होगी। इब्ने असाक के बयान के मुताबिक नबी करीम बनी उबदा अल शहल के मकान के पास से गुजरने लगे तो वहाँ औरतों के रोने और पिटने की आवाज़ें आ रही थीं, जो जंग ओहद में शहीद होने वाले अपने मर्दों के मातम कर रही थीं। नबी करीम पर रिक्कत तारी हो गई और आंसू बहाते हुए फरमाया, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रोने वाला कोई नहीं। हज़रत साद इब्ने माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी वापस बनी उबैदा अल शहल के घर गए और अपनी औरतों से कहा कि वो हज़रत हमजा का मातम करें। लेकिन जब नबी करीम ने इनकी चीखों पुकार सुनी तो इन्हें मजीद रोने धोने से मना फरमा दिया और बाद में मुसलमानों को हदायत की कि वो मुर्दों के लिए सोग मनाते वक्त बुलंद आवाज से मातम ना करें। मुर्रिखीन जंग ओहद के शुहदा की तादाद 70 बताते हैं, जिनमें से 64 अंसारी और 6 महाजिरीन थे। ओहद की जंग का खात्मे के बाद शुहदा की लाशों को जमा किया गया। सैयद शुहदा हज़रत अमीरुल हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर नबी करीम ने पहली नमाज जनाजा पढ़ी। फिर एक एक शहीदान इनके पहलू में रखे गए और इसकी नमाज जनाजा हुई। ओहद के दामन ही में शुहदा को उनके खून आलूदा कपड़ों में दफन किया गया। ये गंज शहीदान ओहद है। तब मक्का के बाद वहशी मदीना मनव्वरा में इस्लाम कबूल करने की गर्ज से बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। सहाबा इकराम ने इन्हें देखकर नबी करीम से अर्ज किया, आका, ये है वहशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का कातिल। नबी करीम ने फरमाया, छोड़ो, इसे क्या कहना, अलबत्ता एक आदमी का कबूल इस्लाम 1000 काफर के कत्ल से मुझे ज़्यादा महबूब है। कबूल इस्लाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी से हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का वाक़या सुना।
حضرت وحشی نے نہایت ہی شرمندگی سے سنایا۔ نبی کریم نے فرمایا ہو سکے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا، تجھے دیکھنے سے میرے چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پس پشت بیٹھے رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، مگر اس طاق میں رہے کہ کس طرح کفارہ ادا ہو سکے۔ آخر اس کفارہ کے ادا کرنے کی گھڑی بھی آ گئی۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد بدترین انسان مسلمہ کذاب کا قتل کر کے کفارہ ادا کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا نہیں گیا، ورنہ ذلت کی موت ہوتی کہ کفر کی موت ذلت کی موت ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ہی میرے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے؟ جی، میں نے عرض کیا جی ہاں الحمدللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہوئی اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا۔ اگر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے جاتے تو یقیناً ذلت کی موت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحشی جاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو جیسے اس کی راہ سے روکنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت حمزہ کو ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، چنانچہ نبی کریم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ بے شک میرے چچا کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی کریم جنت البقیع کی طرح شہدائے احد کی زیارت کو بھی باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے اور ان کو سلام پیش کیا کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہر دوسرے تیسرے دن شہدائے احد کی زیارت کو تشریف لاتی، آپ یہیں نماز پڑھتی اور شہداء کے لیے دعاؤں اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی اور یہ سلسلہ آپ نے اپنے وصال تک جاری رکھا۔